नीमच जिले की सबसे पुरानी धरोहर जो कि मुस्लिम समाज की शान माने जाने वाली सराय कमेटी के मेंबरों की अनदेखी के चलते आज अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। मानक टोकीज के समीप स्थित मुस्लिम सराय की जो आज अपनी ही बदहाली और जर्जरता जीर्ण शीर्ण पर आंसू बहा रही है, जबकि कमेटी के सदर सहित इस सराय को सिर्फ अपनी आमदनी का जरिया मानते हैं। इसकी जर्जरता और इसकी बदहाली से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये वो सराय है जहां मुस्लिम समाज के हर कार्यक्रम बड़े शान शौकत से हुआ करते हैं, मगर आज आप यहां पूरी सराय में गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। दीवारें जर्जर तो कहीं कमरों के खिड़की दरवाजे तक टूटे पड़े हैं, और तो और यहाँ पीने के पानी के तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ मुसाफिरों को मात्र 100 रुपये में कमरे का हॉल देकर ठहराया जा रहा है, जबकि सराय की जर्जरता को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जब हमने सराय की कमेटी के मेंबरों से बात की तो पूरी तरह बात को नकारते हुए दुकानदारों द्वारा दुकानें खाली नहीं करने की बात को लेकर वक्फ बोर्ड भोपाल में इनकी शिकायतों को भेजने की बात कहे अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। ये कोई गलत नहीं है। इसके पहले जब डॉक्टर शफीकुर रहमान थे उस टाइम ये साल के साल पुतती थी और उसकी सफाई भी होती थी। इसमें चौकीदार भी था। आज इसके अंदर 7 साल से चौकीदार है ही नहीं। ये खुद ही संभालना है और 2-2.5 हज़ार रुपये रोज़ ले जाते हैं यहाँ से। दुकानदारों को इन्होंने परेशान कर रखा है। ऊपर छत का सत्यानाश करवा दिया, ऊपर नकली घी बनवाते हैं। ऊपर से कल इन्होंने देखा होगा, और कल ये जब इन्होंने वीडियो शूटिंग ली उसके बाद में उनको सबको उतार के भगा दिए। और आज मेरे को भी यहाँ पर 53 साल हो गए रहते हुए। सिर्फ ये लोगों पे विलेम लगा लगा के झूठे केस बनवा रहे हैं। ये तो जिम्मेदार बताएंगे, जिम्मेदारों की वो है ड्यूटी है, जिम्मेदार बताएंगे। अंदर जिम्मेदारों ने अपनी अवैध कमाई के लिए मकान किराए से दे रखे, अंदर ऊपर छत किराए से दे रखी, छत पे भी पैसेंजर रह रहे हैं। रिपेयरिंग हम अपनी खुद करा रहे हैं, अपनी दुकानों की रिपेयरिंग हम कराते हैं। इनसे कई बार हमने कहा कि इसकी व्यवस्था तो सुधारो, पर ये लोग तो सिर्फ अपनी कमाई 2,000 रुपये रोज़ इससे इकट्ठा हो रहे हैं जो अपनी जेबों में रख रहे हैं। इसकी मरम्मत के लिए, इसकी सुधार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये 2013 से बन के आए हैं, 13 से आज तक इन्होंने इसमें 1 रुपया खर्च का नहीं करा है। उनका कोई वजूद नहीं है। बाहर का व्यक्ति आके ये कहता है कि मैं हूँ नीमच के अंदर, जो मैं कहूँगा वही होगा। ये तो एक अपनी सोच है, पर नीमच में मुसलमान भी जागरूक है। और ये जो मुस्लिम सराय है आज से नहीं, ये बहुत पुरानी है। मैं भी छोटा था जब भी इसकी स्थिति अच्छी थी। बाकी अभी ये कुछ सालों से इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि कमेटी वालों ने जो अंदर ना तो पानी की व्यवस्था है ना लेटरिन की व्यवस्था है, फिर भी मुसाफिरों को ज़बरदस्ती ये ठहरा रहे हैं। जो भी आ जाता 100, 150, 300 अपनी मनमर्जी ले रहे हैं और वही पैसा अपने काम में ले रहे हैं। ना तो वक्फ बोर्ड को ये कुछ पहुँचा रहे हैं, ना इनसे कुछ लेना देना है। ना है कि मुस्लिम सराय जो नीमच में है करीब 150 साल पुरानी है, 140 से 150 साल पुरानी है। इसमें गंदगी इस बला की हो रही है कि पूछो मत। और क्या नाम से जो दीवारें एकदम जंजर हो रही। मैंने जाके देखा था वहाँ पर, हमारे मिलने वाले आए थे रहने के लिए। उन्होंने बोला मुस्लिम सराय में हम रह रहे हैं, तो मैं उनको देखने गया था। तो गंदगी के मारे मतलब बास इतनी आ रही थी कि बास से परेशान हो गया मैं। दीवार में हल्का सा हाथ लगा मेरे, तो दीवार पूरी जंजर हो रही थी। वहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और जो इस कमेटी के जो मेंबर हैं जो उसकी ओर ध्यान देते नहीं बिल्कुल, और बस किराए से मतलब रखते हैं। न कौन तो कोई पूछने वाला है, मुस्लिम समाज में कोई पूछने वाला भी नहीं कि भाई ऐसी स्थिति क्या है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए मैंने मुश्ताक भाई को बुलाया। मैंने कहा ऐसी स्थिति है, मुश्ताक भाई को अवगत करवाया। इससे मैंने उन्होंने जाके भी देखा गंदगी हो रही है। किराए से बेचारे लोग बाग रहते हैं, पर्दे से आके चले जाते हैं रह के। मतलब वहाँ कभी भी कोई सा भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ की स्थिति ख़राब है, क्योंकि वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी है। जैसे तैसे उसको चला रहे हैं। अगर दुकानें खाली कर दें तो उसको फ़ौरन अपन है जो उसको नया निर्माण कर देंगे, जिससे व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्योंकि करीब 100-150 साल पुरानी ये दुकानें हैंगी, और शुरू से ये किराएदार हैं जो किराए भी बराबर नहीं देते हैं। जैसे तैसे है जो कुछ आमदनी होती है, उस आमदनी से साफ़ सफाई आदमी रख रखा उस काम को अंजाम दिया जा रहा है। नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। रंगई पुतई तो अभी बरसात की वजह से करा नहीं सके, लेकिन अगर जहाँ पर भी अगर ऐसी स्थिति हो रही होगी तो उसको फ़ौरन है जो देख के उसको दुरुस्त कराया जाएगा। ये जो आप बोल रहे हो ये सही बात है कि बहुत जर्जर हो चुकी है। और इसके लिए मुस्लिम सराय के अध्यक्ष गुलाम यज़दानी खान साहब ने जो है पहले भी नगर पालिका में भी लिख करके दिया
कि साहब ये कभी भी गिर सकती है, और दुकानदारों से भी अपील करी कि आप खाली 1 साल के लिए हमें खाली करके दे दो, हम वापस आपको जो है कि देंगे और मार्केट रेट से आधे किराए पे देंगे। मगर दुकानदारों के समझ में नहीं आई और उन्होंने खाली नहीं करी। इसके लिए वक्फ बोर्ड भोपाल में भी उन्होंने लिख करके दे रखा है कि साहब ये कभी भी गिर सकती है, कोई हादसा हो सकता है। तो वहाँ के जो दुकानदार हैं उनको भी चाहिए कि भाई समाज की चीज़ है, समाज के लोगों के काम में आने वाली चीज़ है। आज अगर वहाँ कुछ अच्छी बनती है तो उसका लाभ जो है समाज के लोगों को ही मिलेगा, ना कि किसी कमेटी को या किसी व्यक्ति को मिलेगा। मुनासिब तो नहीं है, बाकी अब वो नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी कमेटी क्या कर सकती है। भाई हम कानून से बंधे हुए हैं और कानून के तहत जो है वक्फ बोर्ड में सब चीज़ चल रही है। वक्फ बोर्ड से जो भी आदेश आएंगे उसके ऊपर निर्भर है। मुस्लिम सराय 150 साल पुरानी लगभग है, और उस मुस्लिम सराय को गिराने के लिए मैं वक्फ बोर्ड को 3 बार पत्र लिख चुका हूं, और कि ये इतनी जीर्ण शीर्ण हालत में और ख़राब हो चुकी है कि वो कभी भी गिर सकती है और जान माल की हानि हो सकती है। एक बार नगर पालिका के इंजीनियर ने भी आके उसको बनाई थी, तब यही किराएदार जो हैं, दुकान के किराएदार, ये किराएदार चाहते ही नहीं है उसको खाली करना और अतिक्रमण को छोड़ना। और रहा सवाल गंदगी का, तो वो तो पुरानी है, बारिश है, पानी टपकता है और ये सब परेशानियाँ होती है, इसलिए गंदगी रहती है। और वहाँ कोई उनसे 100 रुपये मकान का किराया जो लिया जाता है, वो 100 रुपये मिनिमम है। पलंग का किराया लोग लेते हैं लाज का, और पूरा एक लाइट की सुविधा और सब सुविधाएं दी जाती है, लेटरिन बाथरूम सब है उसमें। उसका देख रेख के लिए 100 रुपये खर्च होते हैं, वो लिया जाता है। बिल्कुल वाजिब नहीं है, लेकिन यदि हम वहाँ किराएदार नहीं रखेंगे तो जिन दुकानदारों ने दुकानें कब्जा कर रखी, उन्होंने अंदर फोड़ के 2-2 कमरों पे कब्जा कर लिया है। कितने कमरों पे? 2-2 कमरों पे अंदर से कब्जा कर लिया फोड़ के। अगर हम उसको ताला लगा देते हैं आज की तारीख में, तो निश्चित रूप से वो जितने कमरे बचे हुए ये सारे दुकानदार मिलकर उस पर कब्जा कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले, महीने 1.5 महीने पहले भी 2-3 दुकानों का कब्जा हुआ, उसकी मैंने थाने में रिपोर्ट की है, SP को भी रिपोर्ट की है, और उस पर उन्होंने जबरन पोत दिया और दुकान दूसरे को दे दी और कह दिया कि तो हम ही लगा रखें। वॉइस ऑफ MP के लिए नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।